बाइबल मुकद्दस ये खुदा का जिंदा कलाम है। कितने लोग इस पर यकीन रखते हैं कि इसमें जो कुछ लिखा है वो सच्चाई पर मबनी है। ये मैंने इसलिए कहा, हाल ही में बहुत सारे लोग यहां से भी पूरे मुल्क से ऐसी जगह पे जा गए जहां पे बुत परस्ती है। एक बुत को सलाम करने के लिए वहां पे पहुंचे। आइए जरा पढ़ लेते हैं। कल मेरे पास एक लड़का आया, साथ उसके छोटा बच्चा था। मैं जब यहां से घर की तरफ आ रहा था, उसने मुझे आवाज दी कि भाई साहब रुके। मैं इग्नोर कर रहा था क्योंकि मैं उसको जानता नहीं, लेकिन लड़कों ने मुझे कहा जी भाई साहब वाजे दे रहा लड़का, तो मैं रुक गया। तो उसने मुझे कहा कि मैं मेले पे गया था, वहां मैं बीमार हुआ, मेरा बेटा बीमार हुआ और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वहां एक आदमी मुझे मिला और उसने मेरे हाथ पे कुछ लिखा और जैसे ही उसने लिखा मुझे होश उड़ गए, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। आप जाएं खुदा के पास या खुदा के घर में और आपके साथ ये हो जाए तो ये मुश्किल काम है, मजाक की बात है ना। फिर आज सुबह जब हम चर्च में तैयारी कर रहे थे तो किसी ने आके मुझे पैगाम दिया कि फलां लड़का जो है उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो आप जाके उसका पता ले आए। तो मैंने कहा क्यों? बड़े अच्छे काम करके आए हैं, बड़ी अच्छी जगह से होके आया है, जो मैं सारे काम छोड़ दूं, चर्च को छोड़ दूं और उसका पता लेने चले जाऊं? मैं तो नहीं जाऊंगा। आए जरा, उन लोगों के लिए इंतबाह है, उनके लिए सबक है जो ये सारे कुछ करते फिरते हैं। निकाले मेरे साथ इबार की किताब। ये मेरा मैसेज नहीं, मैसेज मेरा और है। मैसेज मेरा है, खुदा जिनसे प्यार करता है उनकी हिफाजत करता है, खुदा उनको संभालता है, खुदा उनके आगे आगे चलता है और खुदा उनकी हिफाजत दिलो जान से करता है। लेकिन हमें भी तो चाहिए ना कि हम भी उसके पीछे चले। हम दाएं बाएं घूमना ज्यादा पसंद करते हैं, दुनियादारी को निभाना ज्यादा पसंद करते हैं। किसी ने जाते जाते कहा चल मेरे नाल ते तुर पैना। क्यों? क्या खुदा ऐसी जगहों पे पसंद करता है? खुदा ऐसी जगहों को पसंद नहीं करता। पढ़े जरा हवाला, इबार की किताब 26 बाब और उसकी पहली आयत पढ़ दें जल्दी से। 2-3 हवाले ये पढ़ के उसके बाद मैं अपने मैसेज पे आऊंगा। तुम अपने लिए बुत ना बनाना। तुम अपने लिए बुत ना बनाना। किसने बनाया? ये इंसानों ने। पूजा कौन कर रहे? इंसान। खुदा का कलाम फरमाता है तू अपने लिए कोई बुत ना बनाना जी, और ना कोई तराशी हुई मूरत। ना कोई तराशी हुई मूरत। हम तराश के खूबसूरत बनाते हैं। आज सुबह एक स्टेटस किसी ने लगाया था कि पिंडी से डोली निकल आई है। क्या हम कर रहे हैं? हम दूसरे लोगों को देख के हम भी उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। खुदा ऐसी चीजों की इजाजत नहीं दे रहा। यहाँ पे लिखा है कि तू अपने लिए तराशी हुई मूरत ना बनाना। क्या के या लाट अपने लिए खड़ी करना और ना अपने मुल्क में कोई शबीदार पत्थर रखना। ना कोई शबीदार पत्थर रखना जिसकी शक्ल किसी से मिलती हो, किसी का चेहरा आप उसको दे दें और फिर उसके आगे जाके सजदा करना शुरू करें जी, कि उसे सजदा करो। ये उसे सजदा करे। ये खुदा का कलाम फरमाता है और खुदा खुद ये बातें फरमा रहा है। इबार की किताब को जब स्टडी करते हैं, खुदा खुद अपने बंदा से हम कलाम है और उससे कह रहा है कि तूने ये काम नहीं करने, तूने बुत परस्ती नहीं करनी, ना किसी के आगे सजदा करना है। लेकिन आज सबसे ज्यादा इसीलिए जब हम मूसा को देखते हैं तो खुदा ने मूसा को खुद दफन किया। उसकी वजह क्या थी कि आज अगर मूसा की कब्र का इसराइल को पता होता, यहूदिया को पता होता, तो दुनिया में सबसे बड़ा मजार जो है वो मूसा का होता और लोग खुदा को छोड़कर मूसा की पूजा करते। इसलिए खुदा ने अपने प्लान के मुताबिक जमीन पे आया और उसे अपने हाथों से दबा दिया। इसलिए आज तक किसी को उसकी कब्र का पता ही नहीं है।
किसी को नहीं पता। इसलिए आज हमें इन चीजों को सीखने की जरूरत है। एक और हवाला पढ़े, मुकाशवा 21 बाब और उसकी 6 से 8 है, पढ़ दें जल्दी से। मुकाशवा 21 बाब उसकी 6 से 8 है। मैं इस पर नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मजबूर किया जाता है। जब मैं देखता हूं दाएं बाएं ये सारी चीजें, तो फिर दुख होता है कि शायद जो पास्टर साहबान हैं, इनकी जो मेहनत है बेकार होती जा रही है। समझा के, कलाम सुना के, लेकिन फिर भी कलाम का असर नजर नहीं आता। लेकिन ये ज़हन में रखें, ये कलाम आप पे गवाही देगा कि मैं वहां पे सुनाया गया था, मैंने, लेकिन लोगों ने मुझे कबूल नहीं किया। पढ़े जी 6 से 8 जल्दी से। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई। ये बातें पूरी हो गई। मैं अल्फा और ओमेगा, मैं अव्वल मैं आखिर हूँ। ये खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज है। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं अव्वल हूँ, मैं आखिर हूँ। हाँ जी, यानी इब्तिदा और इंतहा मैं ही हूँ। हम क्यों दूसरी जगहों पे जाते हैं? जब वो कहता है कि इब्तिदा भी मैं हूँ और इंतहा भी मैं हूँ, तो फिर हम दूसरी जगहों पे क्यों जाके सजदे करते फिरते हैं, पूजा करते फिरते हैं, मन्नतें मांगते हैं। कल अफसोस हो रहा था मुझे वीडियो देख के कि सर के बाल रगड़ के जा रहे हैं। और यही काम आप खुदा के सामने करें तो खुदा आपकी मुश्किलें आसान कर दे। आप वहां पे जा रहे हैं जहां ना वो बोलता है ना सुनता है, कुछ भी उसका हासिल नहीं है, लेकिन हम अपनी नोजी रगड़ते, नाक रगड़ रहे हैं कि शायद वहां पे जाके ये सारे काम हो जाएंगे। पढ़े आगे और जरा। मैं प्यासे को अब हयात के प्यासे को, आज हमें प्यासे होना चाहिए खुदा के कलाम के, खुदा के प्यासे होना चाहिए, ताकि वो हमें आपे हयात पिला दे। जी, मैं प्यासे को अब हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब है वही इन चीजों का वारिस होगा। जो गालिब है वही इन चीजों का क्या होगा? वारिस होगा। अगर तो वारिस बनना है तो फिर अपनी जिंदगी पर गौर करें कि कहीं हम भी तो उन्हीं कामों में नहीं फंसे हुए, हम भी तो ऐसे काम नहीं करते। पढ़े जरा अगली आयत को। और मैं उसका खुदा हूँगा, मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा, और वो मेरा बेटा होगा। आगे, मगर बुज़दिलों और बेईमानों, बुज़दिलों, हाँ जी, और बेईमानों और घुनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों। अब देख ले ये सारी चीजों का अंजाम क्या होने वाले है। जो लोग इस कामों में फंसे हुए हैं उनका अंजाम क्या होने वाला है। वो सोचते हैं कैसी बड़ा चंगा काम कर रहे, स्टेटस लगा रहे हैं, रगड़ते हुए टोनियां दे जा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे। एक बार हमने किसी के लिए दुआ की, एक बेटी की 5 बेटियां थी, हमने दुआ की, खुदा से लड़ाई की कि खुदावंद अगर तूने इस बार इसको बेटा ना दिया तो खुदावंद हमने यहाँ की इबादत बंद कर देनी है। अडियाला गांव की बात है। मैंने कहा खुदावंद आज के बाद हम अडियाला नहीं आएंगे, खुदावंद हमें बेटा चाहिए। और खुदा ने जब बेटा दिया तो वो फैमिली जो 5 साल से दरबार पे नाक रगड़ रही थी, घुटने रगड़ रही थी, चढ़ावे चढ़ा रही थी, वही घुटने टेकने की बजाय, खुदा के सामने झुकने की बजाय तो माले डालते हुए दरबार पे चले गए। जी, हमने मन्नत मांगी थी कि जब खुदा हमें बेटा देगा तो हम दरबार पे जाएंगे। तो हमने उसी वक्त उस फैमिली का बाइकआउट कर दिया। उसके बाद हम ना तो उनको विजिट किया और ना हमने उनके पास जाने की कोशिश की। हम नहीं गए। बाद में उन्होंने बड़े फोन किया, माफी दे दो। मैं कहा माफी मांगनी तो खुदा से मांगो, जिसने आपको बेटा दिया। तो फिर एक बार उसी बेटे की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि फिर मेरे पास दुआ करवा रहे, भाई साहब दुआ कर दो, साडा एक ही बच्चा है और मरण वाला हो गया। फिर दुआ की कि खुदावन रहम कर दे। खुदा ने रहम कर दिया। हम उसके पास नहीं जाते, वो रहम से भरा हुआ है। हम दाएं बाएं बड़े काम करते हैं। लिखा है कि ये बुत परस्त, और आगे बढ़े जरा, और सब झूठों का हिस्सा, और सब झूठों का हिस्सा कहाँ है? आग और गंधक की जलती हुई झील का हिस्सा है ये। जो लोग ऐसे काम करने उन वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। ये ज़हन में रखें। अगर खुदा की बादशाही में जाना है तो हमें खुदा के साथ भी चलने की जरूरत है। आखिरी एक और पढ़ दे जरा, मुकाशवा 22 बाब उसकी 15 आयत को। जल्दी जल्दी बेटा। अब ये आखिरी सफा है बाइबल मुकद्दस का, आखिरी सफा, आखिरी बात। और यहां पे भी खुदा क्या कहता है कि पढ़े, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकारों
वो क्या करेगा? खुदा की बादशाही से बाहर रहेगा। ऐसे लोग खुदा की बादशाही से कोसों दूर रहेंगे। खुदा उनको पास भी नहीं आने देगा, लेकिन बड़ा रुपया पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर बड़ी मेहनत से वहां पे पहुंच जाते हैं और जाके सजदे करते हैं। आज हमें जरूरत है कि हम इन चीजों से हट जाएं, नहीं तो ये ज़हन में रखें, दिखावा तो है, दुनिया बड़ा खुश होती, बड़ा जी जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इनका अंजाम क्या होगा। कभी अंजाम को भी देखें। आए अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक मेरा है, खुदा जिनसे ज्यादा मोहब्बत करता है। पैदाइश 33 बाब और इसकी पहली आयत से लेके 11 आयत तक पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको पहले भी मैंने ये बताया था, मैं चाहता हूं ये कि मैं बताऊं तो आपको समझ आ जाए कि आज हम क्या करते हैं। खुदा जिनसे प्यार करता है, खुदा खुद ही उनकी हिफाजत भी करता है। एक शख्स ने एक घर बनाया, बड़ा घर बनाया, उसके काफी कमरे थे और उसने डिसाइड किया ये कमरा फलां का, आज हम भी जब घर बनाते हैं तो हम भी सबसे पहले डिसाइड करते हैं, ए कुड़ी नूं दे देंगे, ते मुंडे नूं दे देंगे, ते फलाने नूं दे देंगे, और फिर हम ऐसे ये सारा कुछ है, ड्राइंग रूम बन गया, यहाँ पे हम डिनर रख कर करेंगे, ये सारा कुछ हम क्या कर लेते हैं, डिसाइड करते हैं। लेकिन कभी हमने खुदा को क्या दिया है जो हमें ये सारा कुछ देता है। उस शख्स ने घर बनाया, जब घर बन गया तो सबसे पहला कमरा उसने कहा यहां पे मैं रहूंगा, बाकी सब पीछे रहेंगे। जब वो रहना शुरू हो गए तो एक दिन इब्लीस आया और इब्लीस ने आके दरवाजे पे दस्तक की और जैसे ही वो शख्स बाहर निकला उसने पकड़ के मारा, उसको अच्छे खासे तरीके से मारा, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसे लहू लुहान करके चला गया। वो परेशान हुआ। फिर खुदा यीशु मसीह आ गया। खुदा यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तेरा इतना बड़ा घर है, मुझे भी यहाँ पे रहने दे। उसने कहा सबसे पीछे वाला कमरा जो है ना वो खाली पड़ा है, वो भी किसी को नहीं दिया, तू वहां पे रहना शुरू कर। आज हम भी यीशु को कोने में लगा के रखते हैं। हम भी कहते हैं पिछली जगह खाली है, अगलियां तो साड़ियां अपनी जरूरत बड़ी हैं। मैं दुनियादारी को जानूं, मैं रिश्तेदारों को देखता हूं, मैं शादियों को देखता हूं, मैं आस पड़ोस को देखता हूं, मैं इनको नहीं छोड़ सकता, मैं तो ये काम करना बंद नहीं कर सकता। इसलिए तू रहना तो पीछे रह जाके, जो पीछे वाला कमरा है उसमें हम यीशु को रखते हैं। और फिर वही अमल दोबारा हुआ, इब्लीस आया, उसको मारा और उसने यीशु को आवाज दी, यीशु यीशु। यीशु नहीं आया। तो ना यीशु आता है। जब हम उसको कोने में लगा के रखते हैं फिर बातें करते हैं, बड़ियां दुआवां करीदियां, चंदा भी देईदा, फलाना काम भी करीदा, यीशु सुनते नहीं। कैसे सुनेगा? हमने पहला दर्जा उसको दिया ही नहीं है, उसको तो हमने कोने में लगा के रखा है। उसको पीछे, सबसे पीछे जो जगह है वहां यीशु है और आगे हमारी अपनी चीजें हैं, अपनी जरूरतें हैं। फिर जब आया शैतान तो उसने फिर उसको मारा, फिर उसने आवाज दी, यीशु नहीं आया। फिर उसने शिकायत की, यीशु तेरे मैं घर च भी रखे है, तो फिर भी मैंने मार के चले गया। यीशु ने कहा बेटा मैं बहुत पीछे, मुझे आवाज ही नहीं दे रही आती, मुझे पता ही नहीं चला कब वो आया और कब तुझे मार के चला गया, मुझे नहीं पता लगा। फिर उसने कहा थोड़ा और अगे आ जाओ, अगला कमरे च आ जाए। आहिस्ता आहिस्ता करते करते आखिरकार उसने थोड़ी चालाकी की और उसने सबसे आगे वाला जो कमरा था वो यीशु को दे दिया। और जब इब्लीस आया अपने गुनाहे काम करने के लिए, जैसे ही वो आया और जैसे ही यीशु मसीह ने दरवाजा खोला तो इब्लीस की जान निकल गई और वहां से भागा। आज हमें भी अगर खुदा के साथ चलना तो उसको पहला दर्जा दें। हम टाइम के पाबंद नहीं है, हम वक्त के पाबंद नहीं है। इबादत शुरू होती है तो हम लेट आते हैं। अभी भी कई लोग घरों में आवाज सुन रहे होते हैं, चलो एंड पे जब काम हो जाएगा, दुआ का काम हो, दुआ के लिए पास खड़े होंगे, जाके दुआ करा लेंगे। क्या हासिल